Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. If anyone have any question, they can ask right now, or they can also type them in the chat box. मैम, वी हैव अ क्वेश्चन। मैम, हमें कैसे पता चलेगा हमें नॉर्मल टाइप ल्यूकोरिया है या है कि नहीं? नॉर्मल टाइप जो लिकोरिया है ना, वो नॉर्मली वाइटिश कलर का ही होता है या बहुत स्लाइटली येलोइश होता है। अगर जरा सी भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई है, मतलब डार्क येलो कलर में आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल स्टेट में चला गया। और अगर आपको जो स्लाइटली नॉर्मल है ना, वो यही होता है कि जस्ट मॉर्निंग के ही टाइम रिलीज होता है। मैम, उसी क्वेश्चन के आगे जी जी। कंटिन्यूटी है कि वाई। हम्म। कैन लिकोरिया अफेक्ट फर्टिलिटी हुआ है? मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लिकोरिया स्टार्ट हो जाए ना, तो इससे हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। जब वुमेन कैल्शियम डेफिशिएंट है और आयरन डेफिशिएंट है ना, तो वुमेन के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। किसका क्वेश्चन था? ओके मैम, थैंक यू। मैम, ये था पाकीज़ा सलीम का क्वेश्चन। ओके ओके। और किसी का यस कोई यस क्वेश्चन? मैम, आ गई है समझ। मैम, अगर नॉर्मल लिकोरिया हो और एक्सेसिव हो तो क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे? बॉडी पे जस्ट ये इफेक्ट होगा कि हमारे जो एरिया है ना, वहां पे बहुत ज्यादा ना, मतलब एलर्जी सी स्टार्ट हो जाएगी, छोटे छोटे दाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जलन रहेगी हमें हर वक्त, और पेन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। पेन अगर नहीं हो रही तो बर्निंग होगी, जलन टाइप होगी, लेकिन उसके लिए भी आपके लिए बेटर ये होगा कि आप दूध में पानी मिक्स करके उसको इनटेक कर लो, तो वो बेटर हो जाएगा। हम्म। Everyone, kindly mark your attendance on the given form and also share your feedbacks there. Thank you. And if anyone has any more questions, please feel free to ask them. हम्म। Ma'am, we have another questions. मैम, गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज डेली होता है? हम्म। डेली होता है, मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल डेली ही होता है, लेकिन मॉर्निंग में होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब फुल डे हो रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा वर्किंग में है, जस्ट लाइक वो बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, या वो बहुत ज्यादा वजन रखते हैं, जस्ट लाइक अपने शोल्डर्स पे या बैक पे, जिसकी वजह से उनको होता है। और जो जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, उनको भी लिकोरिया होता ही होता है। और सबसे एक लिकोरिया की मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि उनको मे भी हो सकता है कि स्टमक इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से लिकोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है। जिन फीमेल्स को लिकोरिया का प्रॉब्लम है, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूध का इस्तेमाल करवाएं, योगर्ट का इस्तेमाल करवाएं, साथ साथ सीड्स हैं, कोरिएंडर सीड्स हैं, फेंग्रिक सीड्स हैं। उनको अगर वो दूध, मतलब खाली पेट ठंडा नहीं यूज करना चाह रही, तो आप उन्हें बॉयल यूज करके भी करवा सकते हो। साथ साथ इंजीर का आप उन्हें इस्तेमाल करवाएं, लेकिन खाली पेट ही। और जो बनाना मिल्क शेक है, उसमें हनी ऐड करके आप खाली पेट भी इस्तेमाल करवा सकते हो। और जो हमारा इवनिंग स्नैक होता है, आप उसमें भी यूज करवा सकते हो, उससे भी लिकोरिया जो हमारा बेटर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, वी हैव अनदर क्वेश्चन। सब कुछ एम्प्टी जी जी। स्टमक कैसे लिया जा सकता है? सब कुछ एम्प्टी स्टमक कैसे लिया जा सकता है? वाटर। हमने सुबह उठ के हम वैसे भी नॉर्मल पानी इंटेक करते हैं। अगर कुछ लोग नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम, आप उन्हें मतलब डाइट प्लान जब भी बना के दो, तो साथ में आपने जो वाटर, सीड का वाटर, वो लाजमी देना है। कुछ लोग कुछ जो होते हैं, वो रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठीक है, उनके लिए वो बहुत ठंडा है। और जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, आप उन्हें दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इससे उनका ये होगा कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बेटर हो जाएगा, रिकवरी का प्रॉब्लम भी बेटर हो जाएगा, और साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट भी होगा, तो वो भी रिकवर स्टार्ट होना हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन थैंक यू सो मच। है? मैम, एक और क्वेश्चन है कि अगर जी जी, मैं देख। मैम, अगर हमारा वाइट डिस्चार्ज जो है, इफ वाइट डिस्चार्ज इज हैवी देन इट्स नॉर्मल?
if white discharge is heavy, no, इससे इसका मतलब है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है। जो हमने सबसे पहला पढ़ा था बैक्टीरिया, उसमें यही होता है कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो होता तो है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा होता है। वो हमारी सेकंड कंडीशन आ जाती है, और वो वाइट नहीं होता, वो येलोइश में चेंज हो जाता है, या वाइट येलोइश दोनों कलर में आना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन से के लेना चाहिए पहले कोरिएंडर सीड वाटर या बनाना शेक। आप उनको कोरिएंडर सीड्स वाटर दें या बनाना शेक दें, दोनों में से आपने कोई एक ऑप्शन देनी है, लेकिन आप खाली पेट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो बनाना शेक है वो आपने नाश्ते से पहले देना होता है, चाहे आप 2 घंटे पहले दे दें चाहे 3 घंटे पहले दे दें, नो प्रॉब्लम। ऑन एम्प्टी स्टमक आपने हनी के साथ जो बनाना कॉज एसिडिटी ऑन एम्प्टी स्टमक, नो। आप अगर हनी के साथ यूज करवाते हैं तो कॉज नहीं करेगा। प्रॉब्लम का कैसे पता चलेगा कि किस वजह से हो रहा है? लिकोरिया कोई हार्मोन सिक्रेट करता है? लिकोरिया हार्मोन स्ट्रीट करता है? नहीं नहीं, जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं इसकी वजह से भी हो जाता है। कॉज ऑफ लिकोरिया प्लीज मीन एनी बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन। यस, हमारी बॉडी क्या है कॉज ऑफ लिकोरिया प्लीज मीन एनी मैम किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए? किन जो फूड्स हैं उनमें हमारे जो गर्म फूड्स होते हैं, लाइक मेलन आ जाता है, ठीक है, गर्मियों में मेलन। और नट्स जो है, हमारे कुछ नट्स हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लाइक वॉलनट्स। और क्या कहते हैं, वॉलनट्स हैं, और भी बहुत सारे गर्म चीजें हैं, वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, उससे हमें बहुत ज्यादा लिकोरिया स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान रेड मीट का, उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन होती है। हमें प्रोटीन इनटेक करवानी है क्लाइंट को, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करवानी कि उसको इश्यू हो। कुछ क्लाइंट्स को हमारे जो रेड मीट है वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। यीस्ट इन्फेक्शन दिखता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, या बनाना शेक से ठीक हो सकता? यस, अगर बनाना शेक नहीं देना आपने, आप उनको योगर्ट भी यूज करवा सकते हो। मैम जो मेडिसिन भी ले सकता क्या? मैम जो मेडिसिन भी ले सकता है? जी जी, लिकोरिया की मेडिसिन भी मिलती हैं, हर्बल मेडिसिन भी होती हैं, और एलोपैथिक और दूसरी जो भी होती हैं वो भी मिलती हैं। और इस मिल्की वाइट कलर नॉर्मल, वाइटिश और स्लाइटली येलोइश नॉर्मल, बट आगे जो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे वो नॉर्मल नहीं है। वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमें वजाइनल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से मिल्की वाइट कलर आता है। सीड कौन कौन से ले सकते हैं मैम? अभी मैंने आपको बताया था फ्रैंकलिन सीड, मेथी के बीज, और जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया के बीज होते हैं, वो भी हम, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं, इवन कि नॉर्मल जो इंसान है वो भी यूज कर सकता है, ये भी उसके लिए बहुत बेटर है। मैम एक चिया, क्वेश्चन। जी एक मिनट, जी जी। मैम आपने कहा है कि ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है ना, हाँ हाँ, लिकोरिया? जो तो एक मिनट मैं अगर बताती हम हूँ, जिनको लिकोरिया का जो प्रॉब्लम होता है ना, जब एक्सेसिव हो जाए ना, तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस कॉज हो जाती है। ओके, तो इस केस में अगर हम बनाना शेक देंगे एम्प्टी स्टमक, तो उसका हम्म। ग्लूकोज भी स्पाइक होगा? हमने यही तो हमने नोट करना है कि जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसकी हमने पहले पूरी हिस्ट्री लेनी है, कि अगर वो डायबिटिक है तो हमने उसको बनाना शेक रिकमेंड नहीं ओके करना। ओके, ठीक ठीक है, है। थैंक यू। इज द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल फॉर लिकोरिया? चिया सीड्स ले सकते, यस चिया सीड्स भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी डाइजेशन को हेल्प करेगा, हमारे वेट को मैनेज करेगा। और लिकोरिया के लिए न्यूट्रास्यूटिक मैम दो और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। 3, इज इट ओके टू टेक जूसेस और शेक्स एट एम्प्टी स्टमक ड्यू टू न्यू रिसर्च इट कैन लीड टू बीडीजी लेवल स्पाइक?
And which is the best nutraceutical for leukorrhea? And the third question is, leukorrhea also causes vaginal itching? Yes, लिकोरिया cause vaginal itching. लिकोरिया की ज्यादातर जो है ना, मैंने जो यूज करवाई है वो हर्बल करवाई है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल का मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको ज्यादा हम जो यूज करवाते हैं वो कैल्शियम के और विटामिन डी के कैप्सूल्स यूज करवाते हैं। और लिकोरिया जो है हमें वजाइनल इचिंग कॉज करता है, रेडनेस हो जाती है और पेन होती है हमें बहुत ज्यादा। और एम्प्टी स्टमक जूसेस और शेक्स न्यूरिस्ट्रॉन लेड टू बीजी लेवल स्पाइक। जी जी, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, जो लिकोरिया ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। जी जी, रिवर्स, हर चीज रिवर्स हो सकती है। जो ये जो सारी डिसीज है ना, जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से डिसीज कॉज करती है। जब हम लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारी जो डिसीज है वो रिवर्स हो जाती है। मैम मैंने पूछा था कि ये किसी हार्मोन की वजह से रिलीज होता है या बॉडी से होता है, कहाँ से रिलीज होता है? ये जो लकोरिया की सिक्रीशन होती है ये कैसे होती है, कहाँ से होती है? लिको मतलब आप पूछना चाह रहे हो कि लिकोरिया कहाँ से डिस्चार्ज होता है, या क्या मतलब है आपका? हाँ जी, यही पूछना चाह रही हूँ। नहीं, ये नहीं पूछना चाह रही, मतलब किसी हाँ हार्मोन से सिक्रीट होता है या किसी बॉडी पार्ट से सिक्रीट होता है? मैम जैसे हमारी मैम बेसिकली जी नोज में जी, म्यूकस होता है, इस तरह से पूछना चाह रही हूँ। शी इज ट्राइंग टू आस्क के जो लिक्विड होता है वो हमारे पास कोई हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, उसकी वजह से कॉज होता है, या कोई ऐसा हार्मोन है जो अफेक्ट करता है और हमारे जो है वो प्रोडक्टिव पार्ट में से फिर लिकोरिया की जो है वो रिलीज होती है, डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी वजह से जब वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा, जब हो जाए रिलीज हो एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसकी वजह से हमें ऑर्डरलेस मिल्की वाइट थिन क्लियर जो है एबनॉर्मल ये जो वजाइना ये लिकोरिया स्टार्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू। ये नीचे जवाब दिया था किसी ने, ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वाइट डिस्चार्ज जी इज आवर यूट्रस एसेंशियल फ्लूइड? Ma'am, basically this question I think is के the Korea that जी is जी, discharge is one of our uterus essential fluids. यस यस, हमारे बॉडी में से ये जो फ्लूइड है, हर वुमेन की बॉडी से फ्लूइड आता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत हमारे हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे जवाब दिया था ड्यू टू एस्ट्रोजन हमारे बॉडी से डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब हमारा ये लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा कलर जो है इसका चेंज हो जाता है। और ड्यूरिंग पीरियड्स भी किसी को होता है लिकोरिया, उसकी वजह से ये होता है कि जो ब्लड के कलर होता है वो ब्लैकिश कलर का होने लग जाता है जब हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है, या और भी लोथरे टाइप बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमें चीज नोट करनी होती है कि हमारा लेवल हाई तो नहीं हो रहा। और जो आपने वाइट डिस्चार्ज वो यूट्रस एसेंशियल फ्लूइड, यस, ये हमारा बॉडी का फ्लूइड है, ये वेस्ट होना ही होता है। लेकिन अगर नॉर्मल हो रहा है तो इज ओके, अगर नॉर्मल हो रहा है तो इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी कॉज करता है और इसकी वजह से हमें और भी डिसीज हो सकती हैं। अच्छा, चिया सीड्स और फनेल सीड्स को कंबाइन करके हम हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। सीड्स आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, सीड्स का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं हमारी डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
Is it essential to project to become yes, जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड का कलर जो है वो भी जो आता है वो ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाता है या स्पॉट्स बनते हैं जस्ट। बैक पेन यस, बैक पेन, जॉइंट्स पेन, ये ड्यू टू लिकोरिया ही होते हैं। Why discharge is our uterus essential fluid, ये भी मैंने बताया था। बैक पेन जो होती है और जॉइंट्स पेन जो होती है हमें ये लिकोरिया की वजह से ही होती है, क्योंकि हमारे बॉडी का और बोन्स का जो मटेरियल होता है वो रिलीज हो रहा होता है। इंजीर को भिगो के भी आप रात को रख दो, सुबह इनटेक कर लो तो उससे भी हमारा रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा बेटर जो होता है वो यही है कि आप बनाना का मिल्क का इंटेक ज्यादा करो, क्योंकि हमारे बॉडी में लिकोरिया की प्रॉब्लम जब ज्यादा हो जाए तो हम कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों से जो कहते हैं गूदा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मिल्क इंटेक करें, बनाना। यस, वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल। थैंक यू सो मच। जिन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए वो स्टूडेंट्स काइंडली अटेंडेंस फॉर्म को फिल कर दें, जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम and the wonderful session and valuable knowledge. Thank you so much for all the participants for joining us.